Jagadguru in his Anugraha Bhashanam speaks of the cultural connect thanks to Sanatana Dharma between Rameshwaram and Kashi and teaches us so much more. विशेष यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् राविगंवारि मनोहारि विरारि चरणत्म त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि प्राप्मा आदौ आदि पितामहस्य नियमं व्यापारपात्रे जलम् पश्चात् बन्धकशायिनः भगवतः पादोदकं पावनं भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिः जह्नोर्महर्षेयकन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी पातु मां। रामेश्वरम का और विश्वेश्वर का क्षेत्र का संबंध परंपरागत संबंध प्रसिद्ध है। शंकुल धारा ऐसे करके प्रश्न भी देखा महाभारत जी का संस्कृति का धारा का ये संबंध है। रामेश्वर और विश्वेश्वर का संबंध जो है संस्कृति का धारा संबंध है। ये रामेश्वर में इधर गंगाभिषेक करना, वहाँ तीर्थराज प्रयाग में इधर का वालुका का वालुकेश्वर सैकत का जो श्री रुद्राभिषेक में ऐसे उल्लेख होता है। नमस्य गत्या ये प्रभाख्या सिकता से लिंग का पूजन करना, सिकता से संपन्न शिवलिंग का पूजन करना, पार्थिव शिव पूजन जिसको उल्लेख करते हैं। वैसे पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का जो अभ्यास है, परंपरा है, भारत में प्रसिद्ध है। भारत में, समस्त भारत में भी प्रसिद्ध है। काशी से शुरू करके गोदावरी विमल तीर्थ कृतावगाहाः लिंगेषु सैकतमयेषु शिवं विभाव्य, ऐसे गोदावरी तीर में भी ऐसे पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का आदत हम देख रहे हैं। ऐसे काशी का जो प्रसिद्ध महिमा है, काशी से जो अभी सब लोगों के द्वारा जो हमने सुना है, अभी जो सब वाचन करके भी समर्पण किया है, अभी भी काशी में सांख्य वेद विद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत वेद विश्वविद्यालय, ऐसे गंगा सभा, विद्वत परिषद, अनेक 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 सभाएं अपना वेदों का प्रचार करने में, शास्त्रीय परंपरा को संरक्षण करने में, दैववाणी गैरवाणी संस्कृत भाषा को प्रचार करने में कटिबद्ध होकर के बहुत काम कर रहे हैं। ये भारत का उज्जवल संस्कृति का उज्जवल प्रकाश के लिए हमको शुभ संकेत है। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति में समय पर हम नया कुछ सीख रहे हैं, ये अच्छा है। वो तो हमारा विकास के लिए नया जो चीज़ है, कंप्यूटर हो, कुछ नया आधुनिक विषय हो, उसको संपादन करना हमारा विकास के लिए जरूरी है। साथ साथ हम हमारा जो अस्तित्व है उसको भूल रहे हैं।
हमारा जो कोश है, हमारा जो संपदा है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासुच संपदम देवीम अभिजातोसी पांडवा। ऐसे हमारे पास सदियों से परंपरा से जो दैवी संपदा है, गायत्री का अनुष्ठान है, गंगा का पूजन है, गीता का पाठ है, गौमाता का संरक्षण करने का सौभाग्य जो है, ये सब हम भूल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। फिर भी बहुत लोग उस काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। ये प्रशंसा का विषय है और चिंता का विषय है। बहुत लोग दूर हो रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। इसलिए प्रशंसा का जो विषय है वो विस्तार से और भी हो, और चिंता का विषय जो होता है वो कथम हो। उस दृष्टि से आस्तिक श्रद्धा बढ़ाने के लिए, आस्तिक मतलब सिर्फ भगवान को मानना ही नहीं, भगवान के साथ साथ तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ऐसे भगवान के आदेश के उपदेश के रूप में जो शासन है, शास्त्र है, उसको भी पालन करना हमारे लिए कल्याण के लिए है, हमारा कल्याण के लिए है। इसलिए भगवान को हम मानते हैं, भगवान के प्रति पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ साथ समस्त शास्त्रीय परंपरा को भी बहुत, आज जो सुबह अभी जो हमने देखा, जो सुना है, वो सब सुनने के बाद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो स्वर पाठ के साथ, सुस्वर पाठ के साथ जो शास्त्रीय वैदिक परंपरा को आज भी संरक्षण करने में आप लोगों का जो संकल्प जो देखा, वो देख करके हम अति प्रसन्न हैं। वो भारत का निर्माण अभी हो रहा है। जो पूरा जो भारत है वो हमारे हाथ में अभी नहीं है। जो हमारे हाथ में जो भारत है, उसमें हमारा सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा दायित्व है, हमारा सौभाग्य है, हमारा कर्तव्य है। वो कैसे ये भारत का निर्माण हो सकता है? एक तो भौतिक भारत का निर्माण, जो सड़क बनाना है, बिजली का व्यवस्था करना है, पीने का पानी का व्यवस्था करना है, जो नमक पानी नहीं होना, अच्छा मीठा पानी होना, जैसे होता है वैसे खेती, उपज, जो भी उपलब्धियां है, मतलब भौतिक सुविधा के लिए एक तरफ से प्रयास करना एक विकास का एक तरीका है, एक विकास का एक अंग है, एक विभाग है। उसके साथ साथ जो हमारे घरों में जो परंपरागत विश्वास आ रहा है, जो फैथ जिसको बोलते हैं, निष्ठा जो है, माँ बाप के द्वारा मार्गदर्शन और अविभक्त परिवार, उसको जो बोलेंगे वो हिंदी में अनडिवाइडेड फैमिली, चाचा भतीजा भांजा जो भी साला जो तो होते हैं, वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभक्त परिवार, ऐसे जो व्यवस्था है उसको पालन करना कैसे, आज के ज़माने में कैसे परिपालन कर सकते हैं, करना है, करने से क्या क्या हमको लाभ होता है। वैसे हमारा जो भौतिक प्रपंच में स्वतंत्रता का जो हमने अर्थ समझा है वो गलत भी कभी कभी ऐसे गलत समझते हैं। मतलब क्या है, स्वतंत्रता शब्द का सही अर्थ क्या है, उसमें स्वातंत्र्य किस प्रकार के होना चाहिए, किस प्रकार के नहीं होना चाहिए, उसको व्याख्यान को करने में हम कभी कभी संकुल होते हैं। क्या होता है स्वातंत्र्य, क्या होता है अपने मर्जी से, अपने मन के इच्छा के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भी कभी कभी स्वतंत्रता शब्द का अर्थ हम समझते हैं, ऐसे नहीं होना। स्वातंत्र्य का जो
सही अर्थ है वो समझने के लिए शास्त्रीय परंपरा को प्रवचनों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा, वैसे अनेक गुरुकुलों के द्वारा प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए भारत का जो निर्माण है, भौतिक विश्व में जो निर्माण है वो एक तरफ से है, और आध्यात्मिक प्रगति भी हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, जो इस देश का आधार पीठ है, जो धर्म है। इसलिए धर्म का प्रचार करने में काशीवासी अभी भी बहुत कुछ योगदान कर रहे हैं। ये तो काशी से जो होता है वो काशी के लिए होता है। मतलब काशी तमिल में जो काशी का शब्द है वो धरती का अर्थ बताता है। काशिनी मीन्स धरती। ये इसलिए काशी से जो प्रचार होता है इस धरती के लिए, मानवाली के लिए होता है। ऐसे जो अच्छा शास्त्रीय परंपरा को संरक्षण करने में सरकार और सरकार के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयास से भी काशी से बहुत कुछ काम हो रहा है। इसलिए काशी के द्वारा, काशी से जो चयन होकर के अभी जो भारत का ये निर्वहन हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, एक तरफ से स्वच्छ भारत का ये हो रहा है। उसके साथ साथ काशी पंडित परवरों के द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है, उसके द्वारा भारत का भौतिक विश्व का भी, भारत में कल्याण हो, भौतिक विश्व का भी विस्तार हो, साथ साथ आध्यात्मिक तिलक धारण से शुरू करके संस्कृत भाषा का प्रचार, गो संरक्षण इत्यादि 40 संस्कारों का पट्टाभिराम शास्त्री जी द्वारा जो प्रकाशन भी हुआ है, संस्कारों के बारे में एक ग्रंथ का भी, संस्कार विज्ञान, ऐसे ग्रंथ का भी विमोचन हुआ है। वैसे काशी के द्वारा जो संस्कृतीय परंपरा को संरक्षण करने में जो योगदान हो रहा है वो अटूट रूप में वैसे विस्तार से होने के लिए अभी क्या काशी में विद्यालय है, और नैमिषारण्य चित्रकूट में है, लखनऊ में है, अयोध्या जी में है। ऐसे गत 30-40 वर्षों से ये शास्त्रीय स्वर सहित वेद विद्या का प्रचार बहुत भव्य रूप से हो रहा है। ये बहुत पट्टाभिराम शास्त्री जी का शिष्यों के द्वारा, अपने गुरुजी का आशीर्वाद से, मंडल मिश्र से शुरू करके बहुत ये मिश्रा भाई दोनों, वैसे अनेक लोग संतों, अनेक विद्वानों के द्वारा ये जो प्रयास हो रहा है वो गुरु भक्ति का संकेत है। वैसे ही गुरु भक्ति के साथ, ईश्वर भक्ति के साथ अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होने के लिए सब लोगों के द्वारा प्रयास होना। हर हर महादेव, हर हर पार्वती पतये, हर हर महादेव।